आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। और आइए अब एक खबर आपको कर्नाटक की भी दे दूं। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अब मंदिर तक पहुंच गया है। बीजेपी अपने विधायकों को मंदिर ले जाकर कसम खिलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। हालांकि कोई विधायक ये मानने के लिए तैयार नहीं है उसने क्रॉस वोटिंग की, इसलिए बीजेपी ने भी कमाल किया है। बीजेपी अब अगली विधायक दल की बैठक अब भगवान मंजुनाथ जी के मंदिर में बुलाने का फैसला कर रही है, जहां हर विधायक को भगवान के सामने अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। भगवान के सामने कसम लेनी होगी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। दरअसल एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष आर अशोक को दिल्ली तलब किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद यह तय होगा कि मंजुनाथेश्वर मंदिर में विधायक दल की बैठक कब बुलानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है, कर्नाटक से ही जुड़ी हुई है। समीर जी, वो तस्वीर भी और खबर भी आप लोगों के सामने आएगी चर्चा के लिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं और सामने डीके के नारे लग रहे हैं तो खड़गे साहब नाराज हो गए। यहाँ पर बीजेपी की हालत देखिए, क्रॉस वोटिंग हो जा रही है और अब मंदिर में ले जाके शपथ दिलवाई जाएगी कि भैया सच बताओ की या नहीं की। नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से कभी होता नहीं है। और कर्नाटका में तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, अगर आपके विधायक इस तरह से कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग तो चिंता का विषय। और अब मंदिर में आप ले जाके क्या करोगे? जब राम मंदिर को नहीं छोड़ा, चंदा चोरी जब वहाँ पर हिंदू समाज का वर्क कर रहा है तो मंदिर में झूठ बोलने से क्या होगा? और आधे से ज़्यादा विधायक तो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। लिंगायत कम्युनिटी कहती है हम हिंदू नहीं है, उसमें से कई दलित है जो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। अब उनसे आप ले जाओगे तो वो कह देंगे ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस दिखावे से, इस बचकानी हरकत से बीजेपी को बचना चाहिए। संगठन में कौन है, क्या मजबूत करना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करें। ये मतलब इस तरीके से हरकत पार्टी के हंसी का पात्र बनेगी कि एक तो राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है और इधर ले जाकर आप विधायकों से कसम खिलवा रहे हो, जैसे कि वो झूठ नहीं बोलेंगे मंदिर में। सारी जिंदगी झूठ बोलते ईश्वर के नाम पे आप राजनीति करते हो। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आपके अंदर ऑपरेशन कौन कर ले जा रहा है? नहीं, वो तो जाकर के मंदिर में क्या हो, उनको विश्वनाथ मंदिर में ले जाइए, वहाँ भी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला क्या? मैं क्या कह रही हूँ, फिर मैं तो पॉलिटिकल वो पूछ रही हूँ कि यहाँ आपके महाराष्ट्र में आप ऑपरेशन टाइगर कर रहे हैं और इधर आपके कर्नाटक में बीजेपी में ऑपरेशन कौन करके चला गया? वहाँ हो रहा है और यहाँ किया जा रहा है, दोनों के बीच में अंतर है। वहाँ अपने आप हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड में भी अपने और वहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर है। हो रहा है कर रहे हैं क्या? हाँ, डीके कुमार कर रहे हैं, बिल्कुल डीके कुमार एक ढंग से मैसेजिंग कर रहे हैं और कांग्रेस को बता रहे हैं। टाइगर कहा वो कौन खुद ही कर रहे थे? सिंधे साहब कर रहे हैं ना, बीजेपी नहीं कर रही है ना। अच्छा, सिंधे साहब कर रहे हैं। और झारखंड में जो हुआ याद है आपको क्या? झारखंड में तो अदृश्य हाथ आ गए थे सब लोग, लक्ष्मी कृपा से अदृश्य हाथ है सर। देखते हैं मंजुनाथेश्वर मंदिर में जो बैठक होगी उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कितने नेताओं की पेशी होगी, कौन बागी निकलेगा। जगहसाई से बचना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही मतलब जिसने भी किया है बहुत ही बचकाना नेता नहीं है वो, जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि मंदिर ले जाएंगे। अरे जिसको भगवान का डर होता वो ये करता क्या? और राजनीति में मैं मानता हूं कि इसमें कोई, ये पहले भी मैं कह चुका हूं, ये नैतिकता वाला मसला ही नहीं है। और नैतिकता करिए तो उसको खत्म कराइए। और मुझे तो जहां तक ध्यान में कि राज्यसभा के चुनाव में वो तो प्रतिनिधि को दिखाना पड़ता है। मंदिर के जो भी व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको ये कह देना चाहिए कि भाई अपनी राजनीति जो है मंदिर से बाहर लेकर जाएं, बाहर जाके गीता पर कसम खिलवानी है, जो करवाना है वो करवाएं। आज खाने कुर्सी को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।